नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एक छोटी सी वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ओपीएस मुहिम के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आप भी इस ओपीएस पुरानी पेंशन की मुहिम में हमारा साथ दे सकें और अपने आप को ओपीएस की लड़ाई में आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ही ओपीएस की मुहिम जो है वो मजबूत होगी और हम जीत की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हो कि मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, कर्मचारियों की जीत, पुरानी पेंशन बहाली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दलील खारिज। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था, एक बार फिर से आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकारों ने 5-6 राज्य सरकारों ने जिन्होंने हाल ही में पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हिमाचल ये सब शामिल हैं, तो इनके छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल में पहले से ही पुरानी पेंशन योजना चल रही है। तो इन राज्यों के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी, अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है हस्तक्षेप करे और राज्यों को बाधित करे नई पेंशन लागू करने के लिए और पुरानी पेंशन को फिर से बंद करने के लिए। इस संबंध में जो केंद्र सरकार की जो दलील थी, उसके संबंध में, उसके विरोध में जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस अपील के खिलाफ कर्मचारियों की तरफ से जो है वो वकील वहाँ पर पेश हुए और वकीलों ने जो तथ्य रखे कोर्ट के सामने, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्या क्या तथ्य रखे और क्या फैसला केंद्र सरकार की तरफ से क्या दलीलें रखी गई और कर्मचारियों के वकील ने क्या तथ्य रखे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख जाहिर किया, उसके बारे में पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार की तरफ से जो दलील दी गई थी, उसके खिलाफ पुरानी पेंशन को लेकर ये मुद्दा है। पुरानी पेंशन की बहाली के मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से सबसे बड़ी दलील यही दी जा रही थी कि अगर पुरानी पेंशन को बहाल किया गया तो देश में आर्थिक तंगी की समस्या पैदा हो जाएगी और राज्य से लेकर केंद्र सरकार के पास भारी आर्थिक बोझ आ जाएगा, जिसके नाते सरकारों का वित्तीय संकट खराब हो सकता है। लेकिन मोदी सरकार की ये दलील सिरे से खारिज हो गई है, क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जब कर्मचारियों का पक्ष रखा गया तो साफ तौर पर स्थिति साफ निकल कर सामने आई। बार बार मोदी सरकार इसी बात का दावा कर रही थी कि अगर पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए तो आर्थिक संकट पैदा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन एक राज्य ऐसा भी है कि जिसने कभी न्यू पेंशन स्कीम लागू ही नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, एक राज्य ऐसा भी है भारत में जिसने कभी एनपीएस लागू ही नहीं किया था, जो शुरू से लेकर ओपीएस पे ही चलता आ रहा है। बल्कि इसके बारे लागू करना तो दूर की बात, इसके बारे में विचार भी कभी नहीं किया। और वह राज्य है पश्चिमी बंगाल। यहाँ पर शुरू से ही पुरानी पेंशन ही चल रही है और अभी भी पुरानी पेंशन योजना काम कर रही है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर कभी भी पुरानी पेंशन योजना से कोई समझौता नहीं किया गया और कर्मचारियों को बदस्तूर पुरानी पेंशन दी जा रही है। बावजूद इसके राज्य की वित्तीय स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि न्यू पेंशन स्कीम वाले राज्यों में कई राज्यों की स्थिति जो है वो कमज़ोर हुई है और पश्चिमी बंगाल की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है, जो अपने कर्मचारियों को बाकी राज्यों की अपेक्षा, और पश्चिमी बंगाल अपने कर्मचारियों को बाकी राज्यों की अपेक्षा तनख्वाह भी ज़्यादा देता है, महंगाई भी ज़्यादा देता है और भत्ते भी देता है। इन सब को देने के बावजूद पश्चिमी बंगाल की स्थिति बाकी राज्यों के अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है। इसी बात की दलील सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की तरफ से पेश हुए वकील ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील में कर्मचारियों के पक्ष के वकील ने उन राज्यों की वित्तीय लेन देन के संबंधित भी प्रकाश डाला। दरअसल सबसे पहले वकील ने
सकल घरेलू उत्पाद दर की पूरी जानकारी सरकार की तरफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी। इसके अलावा कर्मचारियों पर खर्च होने वाले पैसे की पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। इसके अलावा वकील ने कर्मचारियों के जरिए सरकार को होने वाली जो आमदनी है उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जानकारी रखी। इस सब की जानकारी देश के कई राज्यों से कहीं ज़्यादा है, जहां पर पुरानी पेंशन स्कीम को सिरे से खारिज कर दिया गया है। इसको लागू करने से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से बार बार दलील जो है मीडिया के माध्यम से और कोर्ट में भी दी गई। उस वकील ने इस बात का दावा किया कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य के बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से कर्मचारियों को सिर्फ गुमराह करने के लिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर यह बोला जा रहा है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल कर दिया गया तो राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी या देश की आर्थिक स्थिति पर भारी बोझ पड़ेगा, जबकि वास्तविक स्थिति यह नहीं है और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले बंगाल जैसे राज्यों को दिवालिया हो जाना चाहिए था, लेकिन वो राज्य नित्य प्रति अपने विकास कार्यों पर आगे बढ़ रहे हैं और कर्मचारियों को देश के कई राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, महंगाई भी मिलती है और भत्ते भी मिलते हैं। सब देने के बावजूद राज्य के मुनाफे में लगातार इजाफा हो रहा है और बाकी राज्यों में इस बात का दावा किया जा रहा है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल की जाती है तो आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। हाँ, उन राज्यों को आर्थिक तौर पर थोड़ा बहुत ज़्यादा पड़ सकता है जिन राज्यों ने पहले न्यू पेंशन स्कीम के तहत अपना अनुबंध किया था। इसके बाद फिर से पुरानी पेंशन को बहाल करना शुरू कर दिया है। इसके लिए समस्या यह है कि 2004 से पुरानी पेंशन को बंद किया गया था और उसी जगह पर न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। इसलिए अब कर्मचारियों को पुरानी देनदारी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी और इसके नाते आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो राज्य कंगाल हो जाएंगे, बल्कि इसमें आगे चलकर सरकार संशोधन भी कर सकती है। इसके अलावा वकील ने यह बात का भी दावा किया कि जिन कर्मचारियों को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल करने से आर्थिक स्थिति पर बोझ पड़ने वाला है, तो वहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन कर्मचारियों को रिटायर होने में अभी 10 से 15 साल लग जाएंगे और 10 से 15 साल में सरकार को एकमुश्त कोई पैसा कर्मचारियों पर खर्च नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे करके खर्च करना है। लिहाजा आर्थिक बोझ बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कर्मचारियों की तरफ से पेश हुए वकील ने एक और बात को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों की तरफ से जमा किए गए पैसे से जो कि शेयर मार्केट में निवेश किया गया था, उसी पैसे पर भारी भरकम ब्याज कमाया है और उस ब्याज के ही आधार पर अगर सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के बारे में सोचे तो भी सरकार को काफ़ी ज़्यादा पैसा बच जाएगा। तो सरकार अगर इसको आधार बना रही है कि पुरानी पेंशन को बहाल करने से राज्यों से लेकर केंद्र पर आर्थिक बोझ पड़ने वाला है, तो यह गले से नीचे उतरने वाली बात नहीं है। यह पूरी दलील कर्मचारियों की तरफ से पेश हुए वकील ने उस समय पर आई है जब केंद्र की मोदी सरकार पुरानी पेंशन को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सहारा ले चुकी है और सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा याचिका भेज करके इस मामले को ख़त्म करने की सिफारिश की गई है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की तरफ से बहाली करने का वादा किया जा रहा है, जबकि इसका आधार यह है कि अगर पुरानी पेंशन को बाहर किया जाता है तो देश में आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से यह दलील सुप्रीम कोर्ट में पेश दी गई थी।
यह अपील की गई थी कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जो हस्तक्षेप करके जिन राज्यों में राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन को फिर से लागू किया है उसमें केंद्र सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे और उसको फैसले को वापस लेने के लिए अपील करे या तो कोई फैसला दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कर्मचारियों की तरफ से पेश हुए वकील ने जो आंकड़े पेश किए उसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट में यह अपील खारिज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर आगे कोई भी ऐसा आदेश आने की संभावना नहीं लग रही है और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है पुरानी पेंशन के मामले में, क्योंकि केंद्र सरकार को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बात का पक्ष रखेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार से पुरानी पेंशन की मुहिम में जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।